तो इंद्रियों की अनुभूति के बाद प्राण में लालसाएं भावनाएं जगती हैं। कभी कोई लालसा तो कभी कोई लालसा प्राण में फिर गहरे भाव को जगाती है। फिर हमारे मन में राग द्वेष पैदा होते हैं, फिर हमारे मन में विचार आते हैं। परत दर परत हमारा जीवन है और इसके बाद हमारा चित्त है, जिससे हमारे सारे संस्कार हैं, कल्पना शक्ति है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं क्रमिक रूप से इन सबसे अपने डोर को तोड़ते चले जाइए, तादात्म्य विसर्जन करिए, तब बात बनेगी। पतंजलि कहते हैं वैराग प्रबल हो गया तो तत्क्षण समाधि हो जाएगी। इसलिए सोचने की बात है, वैराग अपने आप में सम्यक साधना है। पतंजलि सबसे पहले कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। फिर कहते हैं वैराग्य क्या है? जो कुछ हमने देखा और सुना उसके प्रति तृष्णा नहीं होनी चाहिए, यानी सर्वथा तृष्णा रहित चित्त होना चाहिए कि यह मिल जाए वह मिल जाए। तृष्णा रहित चित्त की जो विकार नामक अवस्था है उसको त्याग कर देना वैराग्य है। अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष में आने वाले समस्त भोगों का समाहार है और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है उसका भी समाहार है। वह वेद शास्त्र भोगों को उपलब्ध कराने वाली बातें हैं। ऐसे भोगों का समाहार अनुश्रावित शब्दों में कहा गया। मतलब देखें, गुरु जो दिखाई दे रहा है, जैसे हलवाई की दुकान में मिठाई दिखाई दे रही है, यहाँ का भोग या स्वर्ग लोक का भोग हो, इसमें तृष्णा रहित हो जाइए, यही वैराग्य। जब उसको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है, कामना रहित चित्त की जो विकार रहित चित्त की अवस्था है वह पर वैराग्य। वैराग्य की दूसरी अवस्था है यह पर वैराग्य। पुरुष के ज्ञान से यानी आत्मा के ज्ञान से प्रकृति के गुण में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है, यानी प्रकृति से भी वैराग, वह पर वैराग्य कहलाता है। जब पर वैराग्य हो जाता है, जीव जीवन मुक्त नित्य मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। तो पर वैराग और समाधि अलग अलग नहीं है। पर वैराग पर मनुष्य प्रकृति के पार हो जाता है। सोचने की बात है कहाँ तक हमारी आसक्तियां नहीं है। तो वैराग बहुत अभूत अवस्था है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलती है। वैराग का शिक्षण बचपन में आरंभ करते हैं, बचपन से सीखते हैं यह मत करना वह मत करना, ये वैरागी शिक्षा है। और हम खुद सीखते हैं यह मत करना वह मत करना, कितना करना है कितना नहीं करना है। जब तक यह समझ जीवन में नहीं आता और जो अनावश्यक चीज है उनका परिहार कर देते हैं या करते चले जाते हैं, और जिसको तृष्णा नहीं होती उसको चित्त की चिंता नहीं होती, तो कुल मिलाकर यह वैराग्य है। महाराज भर्तृहरि और भगवान श्री राम के वैराग्य को अगर देखें तो भर्तृहरि के जीवन में वैराग्य आया नीति के बाद, श्रृंगार के बाद वैराग्य आया। लेकिन भगवान श्री राम के जीवन में वैराग्य के बाद श्रृंगार आया। राम के जीवन में श्रृंगार आया वैराग्य के बाद, महाराज भर्तृहरि के जीवन में वैराग्य आया श्रृंगार के बाद। भगवान राम के जीवन में वैराग्य आया श्रृंगार से पहले। जैसे हाथ में तेल लगाकर कटहल काटो तो चिपकता नहीं है और तेल के बिना काटो तो चिपकता है। भगवान राम और माता सीता 11 वर्ष तक साथ रहे बिना किसी परस्पर कामना वासना के रहित होकर। 11 वर्ष भगवान श्री राम का जीवन वन का है, 12वें वर्ष पंचवटी का, 13वें वर्ष लंका का, 14वें वर्ष युद्ध का और 14वें वर्ष के पश्चात अयोध्या का। यही तो राम का काल है।